हेलो बच्चों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम चरवाहों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव और उन्होंने इन परिवर्तनों का सामना कैसे किया, इस पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने चरवाहों के खिलाफ अंग्रेजों के आपराधिक जनजाति कानून और चराई कर के बारे में जाना और समझा। आइए एक नजर डालते हैं आज के टॉपिक पर। हम जानेंगे कि चरवाहों के जीवन को परिवर्तनों ने आखिर कैसे प्रभावित किया और चरवाहों ने इन परिवर्तनों का सामना कैसे किया। अंग्रेजों की सरकार ने चरवाहों पर इतने प्रतिबंध लगा दिए थे कि उनके लिए जीवित रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना कि उन पर आपराधिक जनजाति का ठप्पा तक लगा दिया गया था। उनकी आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई। अब चारागाह भूमि उनके लिए उपलब्ध नहीं थी और उन्हें गैर जरूरी करों का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। चारागाहों की कमी का मतलब था कि चरवाहे और पशुपालक अपने मवेशियों के झुंडों को जंगलों में स्वतंत्र रूप से नहीं चरा सकते थे। अब मवेशियों के झुंड को जो भी जमीन मौजूद थी उसी में खिलाना था। पहले ज्यादा भूमि होने के कारण चराई समय समय पर होती थी और इससे मिट्टी को फिर से भरने का समय भी मिल जाता था। लेकिन अब कम जमीन में बार बार चराई हो रही थी, जिसने पेड़ों और पौधों की बहाली नहीं हो पा रही थी। इससे चारागाह की गुणवत्ता में गिरावट आई, जिससे जानवरों की खुराक पर इसका सीधा फर्क पड़ा और मवेशियों की तादाद में भी गिरावट आने लगी। जानवरों को ठीक से नहीं खिलाए जाने की वजह से वो अस्वस्थ हो गए और बड़ी संख्या में अकाल के दौरान उनकी मौत हो गई। हालात खराब हो गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि चरवाहों ने जीना छोड़ दिया। उन्होंने सभी परिवर्तनों का सामना किया। अगर चारागाह कम होते थे तो वो मवेशियों के झुंड को कम कर देते। अगर आसपास की भूमि पर प्रतिबंध थे तो वो दूर चले जाते थे और नई चारागाह भूमि तलाशना शुरू कर देते थे। आइए इसे हम एक उदाहरण के तरीके से समझते हैं। 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद राजस्थान के राइका समुदाय चारागाह के लिए सिंधु नदी के तट पर सिंध नहीं जा सकते थे। ये हिस्सा जो अब पाकिस्तान में है, उनकी गतिविधियों को सीमित किया गया, तो उन्हें जाने के लिए एक नया स्थान खोजना पड़ा। हाल के वर्षों में उन्होंने अपने झुंडों को हरियाणा में ले जाना शुरू कर दिया। यहां फसल के बाद उनका झुंड पराली चरता था और फिर खेत में खाद डालता था। कई चरवाहों ने दूसरे काम शुरू कर दिए। इनमें से जो अमीर थे उन्होंने जमीनें खरीदनी और किसान के रूप में वो काम करना शुरू कर दिया और बस गए। कुछ अन्य व्यापारी के रूप में बस गए, जबकि गरीब चरवाहे अपने मवेशियों और भेड़ों को खोने के बाद मजदूर बन गए। बाकी छोटे शहरों के कारखानों में वो मजदूरी का काम करने लगे। हालांकि कई अभी भी पशु चारक का जीवन जीते हैं और अगर हम कई क्षेत्रों के आंकड़ों को देखें तो उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो इस वीडियो में आपने चरवाहों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव और इन परिवर्तनों का सामना उन्होंने कैसे किया, ये जाना। आइए अब संक्षेप में पूरे विषय पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। अंग्रेज सरकार के लगाए प्रतिबंधों के बाद चरवाहों का जीवन बहुत मुश्किल हो गया। चारागाह भूमि की कमी का मतलब था कि चरवाहे और पशुपालक अब अपने झुंडों को जंगलों में स्वतंत्र रूप से नहीं चरा सकते थे। पशु चारक इन परिवर्तनों का सामना करते। चारागाह कम हुए तो उन्होंने झुंड में मवेशी कम कर दिए। आसपास की चारागाहों और जंगलों पर लगे तो वो दूर चले गए और नई चारागाह की तलाश की। कई चरवाहों ने दूसरे काम शुरू कर दिए, जैसे वो किसान, खेत मजदूर, व्यापारी या औद्योगिक मजदूर बन गए। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।